राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं धर्मपाल यादव आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल DP सर एकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष लाभ और हानि का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होता है। ठीक है, जब हमारा विक्रय मूल्य एक ही हो और उस पे लाभ और हानि का प्रतिशत एक समान हो तो सदैव हानि ही होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है x² बटे 100%। ठीक है, x क्या है, वही जो लाभ दिया है या हानि का प्रतिशत लिख देंगे। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 बटे 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4% की हानि हो गई। हमको याद रखना है, जब दो वस्तु एक ही मूल्य पे बेची जाए, लाभ और हानि का प्रतिशत एक समान हो तो सदैव हानि ही होता है। अब प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों को प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा। ठीक है, 2 साइकिल है, दोनों को 1200 रुपये में बेच रहा है। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरे साइकिल पर 25% की हानि हुई। ठीक है ना, दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है, लाभ और हानि का प्रतिशत एक समान है। हमने बताया है जब इस टाइप का प्रश्न हो तो दोनों में हानि होती है और x² बटे 100% ट्रिक से हम इसको लगा देते हैं। तो आगे पूछा है, दोनों को मिलाकर कुल कितने % का लाभ या हानि होगी। हानि होगी और साथ में निकालना है दोनों पर कुल कितने लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मतलब हानि की प्रतिशतता भी हमको निकालना है और कुल कितने रुपए की हानि हुई ये भी निकालना है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, x² बटे 100%। ठीक है ना, तो x कितना है, 25 है हमारा। 25 का स्क्वायर बटे 100%, 25 का स्क्वायर होता है 625 बटे 100% बराबर, जब 625 में 100 से भाग दे देंगे 6.25%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है दोनों पर कुल कितना लाभ या हानि हुआ। तो हानि हो रहा है तो कुल हानि बराबर होता है। ठीक है, कुल हानि बराबर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटे 100 बटा x का होल स्क्वायर और -1। x क्या है, प्रतिशत है। दोनों वस्तुओं का मूल्य कितना है, 1200 में बेच रहा है तो 1200 धन 1200 हो जाएगा बटे 100 तो रहेगा ही, x का मान 25 है और इनका होल स्क्वायर -1। 25 से काट दें, 25 से कम 25 चौका 100 और ये 1200 कितना हो गया, 2400 हो गया और ये 4 का स्क्वायर 1600 और -1 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, और ये 2400 बटे 15 हो जाएगा। 15 से काट देंगे, 15 कम 15। ठीक है, 9 बचा, 15 छक्का 90, 0 बचा, तो 160 रुपये की हानि हुई। ठीक है, अब प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। यदि पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए वस्तु जो है एक ही मूल्य पर जो है बिक रही है, लेकिन प्रतिशत क्या है, अलग अलग है, तो इसका फार्मूला भी अलग होगा।
यहाँ पर दोनों जगह लाभ है, दोनों वस्तुओं पर लाभ है। ठीक है, प्रश्न ऐसा भी हो सकता है दोनों पर हानि भी हो सकता है, या एक पे लाभ दूसरे पे हानि हो सकता है, या पहले पे हानि या दूसरे पे लाभ हो सकता है। ठीक है ना, तो लाभ हुआ तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया रहेगा और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है, या दूसरी वस्तु का दिया रहे पहली वस्तु का हमको निकालना है। जब इस टाइप का प्रश्न पूछे तो हमारा जो है प्रश्न है, ट्रिक है हमारा। ठीक है, ट्रिक क्या है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर होता है 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु का प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस पहली वस्तु का प्रतिशत। ध्यान बस इतना देना है, यदि लाभ हुआ है तो चिन्ह प्लस का लेना है, और यदि हानि हुई है तो चिन्ह माइनस का लेना है। ठीक है ना, या अब इसी पे हम रख देंगे पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना है 10,000 है, बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर 100 धन दूसरा प्रतिशत कितना है 25, लाभ हो रहा है इसलिए हम प्लस लेंगे, बटे 100 बटे पहले पर कितना है 20 का है। ठीक है, या 10,000 बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 125 बटे 120। ठीक है ना, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको जब पक्षांतर हम करेंगे तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10,000, और इधर ये गुणे में है, जब पक्षांतर करेंगे इधर तो ये भाग करेगा, और 24 इधर में है तो पक्षांतर करेंगे तो अंश में हो जाएगा। 25 से कम 25 चौका 100, 2 जीरो बचा, 400 हो गया हमारा, तो 400 गुणे 24, 24 चौका 96 बराबर 9,600 रुपये होगा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, अब जो है प्रश्न हमारा है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा। ठीक है ना, जितने रुपए में वो 20 कलम खरीद रहा है और उतने ही रुपए में वो 15 कलम को बेच दे रहा है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न जो है हमको निकालने के लिए ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि, अभी तुरंत तो हम जान पाएंगे नहीं लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है ना, अगर सॉल्व करने के बाद आंसर प्लस में आता है तो लाभ है, यदि माइनस में आता है तो हानि है हमारा। ठीक है ना, ट्रिक क्या है, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या, ठीक है, बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या और गुणे 100। चूंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं, गुणे 100 होगा। लाभ या हानि प्रतिशत है हमारा, क्रय वस्तुओं की क्या है देखिए, 20 कलमें खरीदा जा रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य है, तो 20 माइनस 15 बेचा जा रहा है, बटे माइनस 15 और बटे 15 गुणे 100 हो गया हमारा। 20 में से 15 घटाएंगे 5, 5 बटे 15 गुणे 100 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 100 बटा 3, इसको जब बदलेंगे तो 33 सही 1/3%। ये प्लस का आया हुआ है, इसलिए उसको 33 सही 1/3% का लाभ हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न हमारा है, अनूप कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि
40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। अनूप को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, वही पुराना वाला फार्मूला है हमारा। ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होता है, क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तु कितना है 40 है, माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुएं 50 है, बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या भी 50 और गुणे 100 होगा। 40 में से 50 घटाएंगे तो -10 बचेगा, -10 बटे 50 गुणे 100। ठीक है, 50 दूना 100 हो जाएगा और 10 दूना 20, -20 आ रहा है और माइनस दर्शा रहा है कि अनूप को 20% की हानि हुई है। ठीक है, अब प्रश्न हमारा है, अनु ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया। ठीक है, जब हमारा प्रश्न है कि ए रुपए में बी वस्तुओं को खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुओं को बेचा जाए तो हमारा इस टाइप का प्रश्न है। ठीक है, ट्रिक हमारा है, ठीक है, ट्रिक हमारा है प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर और प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा 100 लग जाएगा हमारा। ठीक है, क्रय वस्तुओं की संख्या कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या कितना है 10 है तो रुपया है हमारा। ठीक है, खिलौनों की संख्या यहाँ 15 है और यहाँ पर 10 है, 10 का वर्ग बटे 10 का वर्ग रहेगा और गुणे 100 हो जाएगा हमारा। 15 का वर्ग 225 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है और बटे 100 और गुणे 100, 100 से 100 कट गया, 225 में से 100 घटा देंगे तो हमारा 125% हो जाएगा। तो अनु को जो है 125% का लाभ हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न हमारा है, तनु ने 80 टॉफियाँ 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। बताइए कि तनु को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। तो ये हमारा फार्मूला है, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होता है, क्रय वस्तुओं के संख्या का वर्ग, क्रय वस्तु कितना है 4 है, 4 का वर्ग माइनस विक्रय वस्तु कितनी है 5 है तो 5 का वर्ग बटे क्रय मूल्य का ही वस्तुओं का, विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग होता है भी 5 का वर्ग हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25 बटे 25 गुणे 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 और 16 में से 25 घटाएंगे तो -9 बचेगा और गुणे 4 -36 बराबर 36%। माइनस बता रहा है कि तनु को हानि हुआ है। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। हमारा प्रश्न है जो अब कि ए रुपए में बी के भाव से खरीदा और सी रुपए में डी के भाव से खरीदा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए ट्रिक है हमारा। ठीक है, अभी हमने बताया है ए रुपए में बी के भाव से खरीद कर उन्हें सी रुपए में डी के भाव से बेचना है। तब ट्रिक हमारा होता है प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होगा हमारा BC माइनस AD बटे AD गुणे 100। अर्थात BC क्या है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, AD क्या है किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटे AD मतलब बटे फिर जो है किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और गुणे 100। अब जो हमारा देखिए
ए है, ए बी है और ए सी है और ए डी है। तो बी सी, बी कितना है, बी हमारा 4 है, सी 8 है, माइनस ए 5 है और डी 6 है, बटे 5 गुणे 6 और गुणे 100 हो जाएगा। 8 चौक 32, 5 छके 30 और 5 छके 30 गुणे 100। इस 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2/3 गुणे 10 हो जाएगा। 10 दूना 20, 20 बटे 3 भाग देंगे, 6 सही 2/3% हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब हमारा प्रश्न है, गणेश को कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। बताइए गणेश को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है ना, हमने ट्रिक लिखवाया था, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होता है, BC माइनस AD बटे AD गुणे 100। BC क्या है, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, माइनस AD क्या है, किनारों वाली संख्याओं का गुणनफल बटे किनारों वाली संख्याओं का गुणनफल और गुणे 100। ठीक है। ए हमारा क्या है, A है और ए B है, यहाँ ए C है और ए D है। तो B कितना है, 20 है, C कितना है, 18 है, माइनस A कितना है, 25 और D हमारा 15 है, बटे 25 गुणे 15 और यहाँ पर सबका गुणा 100 है। 18 दूना 36, 360 हो गया, माइनस 15 5 75, हासिल में 7, 15 दूना 30, 7 37 हो जाएगा। 375 बटे 375 और गुणे 100 हो जाएगा। 360 में से 375 घटाएंगे, माइनस 15 बचेगा, माइनस 15 बटे 375 गुणे 100। 15 से काट देंगे, 15 कम 15, 15 दूना 30, 7 बचा और 15 पचे 75 होता है। 25 से कम 25, 25 चौका 100 बराबर -4 और माइनस दर्शा रहा है कि गणेश को 4% की हानि हुई है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि हमारा जो है लाभ और हानि का पार्ट 2 वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।